करोड़ की जमीन विवाद में हुई थी प्रॉपर्टी डीलर हृदय यादव की हत्या। 18 दिसंबर को हुए प्रॉपर्टी डीलर हृदय यादव हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। प्रॉपर्टी डीलर हृदय नारायण यादव की हत्या 18 दिसंबर 2024 को हुई थी। स्टेशन के नजदीक कवलदा पोखरा के पास मुख्य सड़क पर बाइक सवार अपराधियों ने सरेआम उसे गोली मार दी थी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। हृदय यादव इटाड़ी थाना क्षेत्र के करंजुआ निवासी हरिनारायण यादव के पुत्र थे। वह काफी दिनों से शहर के मुसाफिरगंज में घर बनाकर सह परिवार रहते थे। हत्या के तकरीबन 1.5 माह बाद गुरुवार को पुलिस के द्वारा इस कांड के रहस्य पर पर्दा उठाने का दावा किया। उनकी हत्या इटाड़ी रोड स्थित 84 कट्ठा जमीन के विवाद में हुई थी, जिसमें मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेपट्टी निवासी विशाल तिवारी के शामिल होने की बात उजागर हुई है। इस मामले में विशाल तिवारी व उनके सहयोगी राजन ओझा को गिरफ्तार कर पूछताछ किए। दोनों आरोपितों को गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर हत्याकांड का खुलासा पुलिस कप्तान शुभम आर्या ने किया। उनका दावा है कि हत्या का कारण तकरीबन 12 करोड़ की कीमत वाली 84 कट्ठा जमीन है। उस जमीन को लेकर विशाल तिवारी और हृदय यादव के बीच वर्षों से विवाद चल रहा था, जिसे लेकर न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। इस मामले में शिकायत पुलिस से लेकर अनुमंडल पदाधिकारी व अन्य कार्यालयों में भी की गई थी। ऐसे विवाद सुलझते न देख विशाल तिवारी ने हृदय को अपने रास्ते से हटाने का साजिश रचा। उन्होंने बताया कि उक्त जमीन विशाल के परिवार से संबंधित है। उसे पट्टेदारों के द्वारा हृदय यादव के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया गया था, जिस मामले में उनके द्वारा हत्या कर दिया गया। आप जैसे जान रहे हैं कि 18 दिसंबर को टाउन थाने के रेलवे स्टेशन के पास में प्रॉपर्टी डीलर जो है हृदय यादव, इनकी गोली मारकर जो है वो हत्या कर दी गई थी। तो जो हत्या थी वो लगभग शाम के समय हुई थी, जब ये अपने घर से थोड़ा ही दूर थे। और इसमें पूरा जो है इसका पूरा जो घटनास्थल को जो अपराधियों ने इसमें एक ऐसे फील्डिंग सेट करके ही इनको इसमें बेसिकली रैकी भी किया। और इसमें हम लोगों ने जब विश्लेषण किया, आगे बढ़े, हम लोगों ने भी घटनास्थल पर जब विज़िट किया और एफएसएल के भी जो टीम थी उन्होंने भी विज़िट किया। डॉग स्क्वाड को भी इसमें हमने बुलाया गया। इसके बाद में हम लोगों ने वहाँ पे जो तमाम तरीके की जो तकनीकी साक्ष्य थे उनको भी एकत्रित किया गया। इसमें हम लोगों ने जब और आगे बढ़े तो हम लोगों ने परिजनों से भी बातचीत किया और तमाम जो साक्षी थे उनसे जो बातचीत किया। और उसमें जो मामले जो उजागर होकर आया वो ये आया कि जो हृदय यादव जी थे, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और इनका जो ज़मीनी विवाद था वो एक विशाल तिवारी नाम के व्यक्ति जो है, जो इटाड़ी के बेसिकली डीएवी स्कूल है उसके पास में एक ज़मीन है, उस ज़मीन को लेकर एक विवाद जो था वो चल रहा था। और उस ज़मीन की बेसिकली खरीद बिक्री को लेकर ही तमाम तरीके से इन दोनों के बीच में भी झगड़ा जो है वो पहले भी हो चुका है और अभी भी जो चल रहा था। इससे ही ये भी आशंका थी कि इनकी दोनों को इस तरह अभियुक्त को भी आशंका थी और मृतक जो थे उनको भी आशंका थी कि इनकी हत्या इस ज़मीन के संबंधित मामले में हो सकती है और जो संभावित है जल्दी ही हो सकती है। इसके बारे में इन्होंने ये बात जो है अन्य लोगों को भी बोला, जो जिसका भी साक्षियों ने इस बात को स्वीकारा और पुलिस को भी बताया कि वो व्यक्ति जो है वो हमारी हत्या जो है वो करा सकता है। उसका बयान जो है वो भी हम जो है दर्ज किए हैं। इसमें हम लोगों ने जब पूरा विश्लेषण किया तो ये और चीज़ें जो बात सामने आई कि घटनास्थल के पर घटना के दिन में जो प्राथमिकी अभियुक्त था विशाल तिवारी, इनके जो मुख्य सहयोगी जो है राजन ओझा, ये भी वहाँ पर मौजूद थे। ये लगभग वहाँ पे 2 घंटे से 3 घंटे से वहाँ पे रैकी कर रहे थे। और जैसे ही इनको ये स्पष्ट हुआ कि जो मृतक हैं वो वहाँ पर घटनास्थल पर आ गए हैं, तब इन्होंने ही जो अपने जो वहाँ पे शूटर थे उन लोगों को बुला के उसका लाइनिंग देने का काम किया। इसमें हम लोगों ने इनका सीबीआई से विश्लेषण और तमाम तरीके तकनीकी साक्ष्यों का भी विश्लेषण किया। इसमें सीसीटीवी का भी गहन अवलोकन किया गया, उसमें भागने की दिशा में भी इनको देखा गया, जिसमें कि गाड़ी भी जो थी जो उस तरह की गाड़ी जिससे अपराधी भागने में सफल हुए हैं, वो गाड़ी जो थी वो भी हम लोगों ने ये पाया गया कि उस तरह की गाड़ी जो है सिमिलर गाड़ी वो इन्हीं के एक सहयोगी के पास जो है वो भी मौजूद है, वो पाई गई है। घटना के दिन में जैसे ही ये घटना घटित हुई, इन जो बेसिकली जो अपराधी के विशाल तिवारी हैं, ये अपने ही एक सहयोगी जो राजन ओझा थे उनके साथ में ही गाड़ी से तुरंत जो है वो फरार हो गए और काफ़ी दिन तक वहाँ पे फरार रहे। इन्होंने अपना फ़ोन भी जो है उस समय पे बंद कर लिया था और कई दिन तक ये रहे यहाँ पे अपने राज्य से ही बाहर रहे हैं।
इसके बाद में इन्होंने ये भी कोशिश किया कि ये यहाँ पर एक बार वापस आके चेक करें कि क्या मेरे ऊपर किसी को शक हो रहा है तो। और इसी के दौरान में ये भी एक बात सामने जो आई है कि इन्होंने डराने की भी कोशिश किया जो बेसिकली जो मृतक थे उनके परिवारजनों को भी, ताकि इनका नाम जो है वो नहीं दिया जाए और बेसिकली इनकी ये भूमिका से अपना दरकिनार हो सके। इस घटना में हम लोगों ने तमाम तरीके के साक्ष्यों का हम लोगों ने विश्लेषण किया है और इसमें हम लोगों ने केस डायरी को और तमाम तरीके के जो FSL के और रोजगार के जो बयान होते हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और इसमें 2 व्यक्ति की जो है गिरफ्तारी के उपरांत इनको माननीय न्यायालय में उपस्थापन जो है वो कराया जाएगा। जो प्राथमिक या विशाल तिवारी हैं इनके पूर्व में भी 4 केस जो हैं वो दर्ज हैं इंडस्ट्रियल थाना और टाउन थाना में, इसमें आर्म्स एक्ट भी शामिल है और हत्या का प्रयास भी जो है वो शामिल है। राजन तिवारी का भी जो आपराधिक इतिहास है उसको भी खंगाला जा रहा है, ये भी शराब में सम्मिलित रहते हैं और इनका भी पूर्व का भी आपराधिक इतिहास है। टीम में शामिल तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको भी हम लोग रिवॉर्ड प्रस्ताव के लिए भेजेंगे।